Okay, let's go. हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो कल मैं आपका क्लास लास्ट की थी, चिपकने वाली ड्रेसिंग के बारे में मैंने बता करके लास्ट कर दी थी। तो आज बताएंगे बिना चिपकने वाली पट्टी क्या होता है, उनके बारे में बताएंगे। बिना चिपकने वाली पट्टी। इस ड्रेसिंग में इस ड्रेसिंग में रुई के पैड से ढकी गौज की परत होती है। इसे घाव पर लगाने के लिए एवं सही स्थिति में रखने के लिए एक रोलर पट्टी जरूरी होती है। आप लोग इतनी बात को समझ गए होंगे कि बिना चिपकने वाली पट्टी क्या है। इस ड्रेसिंग में रुई की पैड, बिना चिपकने वाली पट्टी कैसे बनाई जाती है, तो इस ड्रेसिंग में रुई के पैड से ढकी गौज की परत होती है। इसे घाव पर लगाने के लिए एवं सही स्थिति में रखने के लिए एक रोलर पट्टी का उपयोग किया जाता है, यह ज़रूरी होता है। तो रोलर पट्टी किसको बोला जाता है? आप लोग देखे होंगे कि एकदम नॉर्मल कॉटन का आता है, जालीदार, जो देखते होंगे वाइट कलर का, जो कपड़े की तरह रहते हैं, उसी को रोलर पट्टी बोला जाता है। जो मतलब कि ज़ख्म पे कॉटन रख करके, ठीक है, उस रोलर से देखते होंगे कि बांधते होंगे। जैसे कि मैंने पेन को मान लेती हूँ कि इस पे ज़ख्म है, ठीक है, तो इसमें जो अगर ज़ख्म पे, यहाँ पे ज़ख्म है, तो मैं इस पे कॉटन डाल के उसको इस तरह से लपेट करके जो बांधा जाता है, तो उसी को रोलर पट्टी बोला जाता है। रोलर पट्टी इसी का नाम हो गया। तो आगे बता रहे हैं, प्रश्न है आगे का, मतलब क्वेश्चन है कि कुत्ते के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा क्या है? प्राथमिक चिकित्सा क्या है? एक कुत्ता के काटने पर अपना घरेलू इलाज क्या है उसका, वो करने के लिए बता रहे हैं। प्राथमिक चिकित्सा क्या होना चाहिए? एक कुत्ते के मुंह में के अंदर 60 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया बैक्टीरिया और वायरस
होते हैं, जिसमें से कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे रेबीज, RABIES, रेबीज। इतनी बात को भी आप लोग समझ गए होंगे। ये तो क्वेश्चन था कि कुत्ते के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा क्या है। तो सबसे पहले ये जानना है कि कुत्ता के काटने पर क्या होता क्या नहीं होता। तो कुत्ता के अंदर जो बैक्टीरिया, उसके बारे में सबसे पहले जानिए कि एक कुत्ते के मुंह के अंदर 60 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, जिसमें से कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे कि रेबीज़ जो है बैक्टीरिया, वो बहुत खतरनाक है। तो रेबीज़ किसके किसके अंदर पाया जाता है, ये भी आप जान जाइए कि रेबीज है क्या, रेबीज किसके अंदर पाया जाता है, ये भी बता देती हूँ मैं आपको। तो रेबीज के बारे में जानिए। रेबीज, RABIES, रेबीज बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया, यह एक यह किसी भी आदमी, बिल्ली, बंदर, घोड़े के काटने से भी इन्फेक्शन होने का खतरा है। इतनी चीज़ को भी जान गए कि रेबीज है क्या, रेबीज किसको बोला जाता है। रेबीज एक किसी भी आदमी के कारण, आपको पहले इसमें बताए थे ना मैंने कि रेबीज एक ऐसी बैक्टीरिया है, वो किन किन चीज़ों के अंदर होता है वो मैं बता रही हूँ इसमें। कि रेबीज एक ऐसी बैक्टीरिया है जो आदमी, बिल्ली, बंदर, घोड़े, उसके बाद मतलब आदमी के पास भी होता है, बिल्ली के पास भी होता है, ये बैक्टीरिया रेबीज नाम के, बंदर के पास भी होता है। ये सब के भी काटने से ये बैक्टीरिया आपके अंदर आ सकता है, इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है आपको। अब आप लोग आगे बताएंगे कि कुत्ते के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा क्या है। कुत्ते के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा क्या है। चिकित्सा क्या है। स्टेप है इनका। स्टेप्स। नंबर 1 में घाव को तुरंत अच्छे साबुन और पानी से
घाव को तुरंत अच्छे साबुन और पानी से धोएं। कौन सी घाव को? जहाँ पे कुत्ते ने काटे होंगे वहाँ पे तो घाव ही ना बनेंगे। उसी घाव को बोला जा रहा है कि तुरंत अच्छे पानी मतलब साफ पानी से और साबुन से उसको धोएं। नंबर 2 में 5 से 10 मिनट तक धोएं। नंबर 3 में है धोते समय ज़्यादा ना रगड़ें। नंबर 4 में है थोड़ा सा खून बहने दें। इससे इन्फेक्शन साफ हो जाता है। साफ हो जाता है। 5 में है तुरंत अस्पताल जाकर एंटी रेबीज वैक्सीन लगाएं। तो आप कुत्ते के काटने पर जो ट्रीटमेंट होता है उनके बारे में बताए हैं कि कुत्ते के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिए हैं कि नंबर 1 में घाव को तुरंत अच्छे साबुन और पानी से धोएं। नंबर 2 में है 5 से 10 मिनट तक धोएं। नंबर 3 में धोते समय ज़्यादा ना रगड़ें। नंबर 4 में थोड़ा सा खून बहने दें, इससे इन्फेक्शन साफ हो जाता है। और 5 में है कि तुरंत अस्पताल जाकर एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगाएं। कुत्ते के काटने पर जो वैक्सीन लगता है उसका नाम है एंटी रेबीज़ वैक्सीन जाकर के आप तुरंत लगा लें अस्पताल में जाकर के। अब आगे है आपकी मतलब कि इसमें ड्रेसिंग करने की जो दवा होती है वो ड्रेसिंग सब के बारे में बता रहे हैं कि ड्रेसिंग करने की दवा क्या होती है। ड्रेसिंग की दवा इनके बारे में आपको बता रहे हैं कि ड्रेसिंग की दवा क्या है। ड्रेसिंग की दवा जो है नंबर 1 में आपको हो गया एस्पिरिट SPRIT एस्पिरिट। नंबर 2 में हो गया गॉजपिक GOSSPIC गॉजपिक। नंबर 3 में हो गया आपको कॉटन COTTON कॉटन। नंबर 4 में हो गया आपको बिटलिन BITLIN बिटलिन। 5 में हो गया डिटोल DETTOL डिटोल। 6 में हो गया सेवलन SEVELON सेवलन। और 7 में हो गया रोलर पट्टी ROLER रोलर PATTI रोलर पट्टी। नंबर 8 में हो गया आपको ऑइंटमेंट OUNTMENT ऑइंटमेंट। ये सब ड्रेसिंग की दवा है। किसी भी ज़ख्म पे
ड्रेसिंग करने के लिए जब दवा का उपयोग करिएगा तो इतनी दवा का उपयोग करना पड़ेगा आपको। एस्पिरिट लीजिए, जो इन्फेक्शन को काटता है। गॉज पिक लीजिए, मतलब कि अंदर गहराई तक अगर ज़ख्म है तो गॉज पिक बना करके उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है, जिसको अपने भाषा में लोग बोलता है कि पलिता बना करके डालना। उसके बाद आपको कॉटन हो गया, कॉटन रुई को बोला जाता है, तो रुई का तो उपयोग हमेशा ही करिएगा। कॉटन का बिटलिन, ये एक मतलब कि दवा है, ये भी इन्फेक्शन हटाने का दवा है। डिटोल, ये भी इन्फेक्शन हटाने की दवा है। सेवलन, सेवलन एक मरहम की तरह होता है। रोलर पट्टी, ये रोलर पट्टी जो आपको बताए हैं अगले टॉपिक में, जो बताए थे कि मतलब कॉटन का होता है, वाइट कलर का होता है, जिसको मतलब रोलर बना करके बांधा जाता है। रोलर पट्टी उसी को बोलते हैं। कॉटन रख करके उसको लपेट के बांध दीजिए। ऑइंटमेंट एक क्रीम आता है, ठीक है, जो क्रीम लास्ट में आप ज़ख्म पे लगा सकते हैं, उसके बाद उसको रोलर पट्टी से ढक सकते हैं ढंग से। इसका भी ट्रीटमेंट आपको पता ही चल गया कि ट्रीटमेंट। ओवाइटमेंट होता क्या है, ये ओवाइटमेंट जो है ये होता क्या है, उनके बारे में भी आपको बता देते हैं कि ओवाइटमेंट है क्या। तो ओवाइटमेंट एक मरहम की तरह, लिख देते हैं मैं, OUNTMENT, ओवाइटमेंट। ओवाइटमेंट यह एक मरहम की तरह होता है। ओवाइटमेंट एक मरहम की तरह होता है। तो चलिए आप लोग से फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। आज यहीं तक मैं लास्ट करती हूँ। ओवाइटमेंट है क्या, यहीं पे मैं लास्ट कर दी बता करके। अगले क्लास में आपसे मैं मिलूँगी कि घाव को किस प्रकार, या त्वचा के बारे में, घाव के बारे में, इसी के बारे में मैं अगले क्लास में मिलूँगी फिर से आपसे।